चीन ने पाकिस्तान के साथ वो कौन सा खेला किया है कि अगर भारत ने फिर से पाकिस्तान को मारना शुरू किया तो हाफिज दाऊद जैसों को सेना टांग कर ले आएगी क्या, और पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं पाएगा। इस सब के बारे में आज बात होगी। लेकिन जो ट्रेलर दिखा है बॉस भारत पाकिस्तान को लेकर, आप भी देखिए। Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. तकरीबन हमने उनके 100 लोगों को जो खत्म किया, 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में। इधर मोदी और भारत की तैयारी, उधर चीन का धोखा। मुनीर का बुरा हश्र होने वाला है। चीन से पाकिस्तान को क्या धोखा मिलने वाला है ये आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था। अभी पिक्चर कभी भी शुरू हो जाएगी बॉस। आज भारत के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की पिटाई के सारे धागे खोलकर रख दिए ये आपको बताऊंगा। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में पिछले साल 7 मई को भारत के 22 मिनट के ट्रेलर ने पाकिस्तान को कैसे घुटने टेकने पर मजबूर किया था। सेना प्रमुख ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर थल सेना, वायुसेना और नौसेना के तालमेल का बेहतरीन उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर में 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। भारतीय सेना ने 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों में से 7 को पूरी तरह तबाह कर दिया। भारतीय सेना की कार्रवाई से पाकिस्तान में ऐसा हड़कंप मचा कि उसकी परमाणु हमले की धमकी हवा हो गई। पाकिस्तान की बस एक गलती का इंतजार था। ग्राउंड एक्शन के लिए भारत के टैंक तक तैयार थे। ये सब एक स्पष्ट राजनीतिक निर्देश और एक्शन की पूरी आजादी की वजह से हो सका। यही नहीं, आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी भी दे दी कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है मुनीर, तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सुनिए जरा। As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. Operation Sindoor was the best example of tri-service synergy under clear-cut political directive and full freedom to act or respond. यानी सेना प्रमुख कह रहे हैं कि तीनों सेनाओं ने मिलकर जबरदस्त काम किया और सबसे बड़ी बात, पूरी पॉलिटिकल फ्रीडम मिली हुई थी, पॉलिटिकल निर्देश था, फ्रीडम मिली थी, जो मारना मारो। आज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सिर्फ 22 मिनट के एक्शन से पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई थी। पाकिस्तान भयंकर पिटा था, यह बात पूरी दुनिया मानती। आपको एक नई इंटरनेशनल रिपोर्ट के बारे में भी बताता हूं। एक यूरोपियन थिंक टैंक यानी HIAA, हंगेरियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमले के बाद पाकिस्तान कोई भी प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम रहा। दूसरी तरफ भारत ने दिखाया कि वो पाकिस्तान के भीतर बहुत अंदर बने अहम मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि भारत के हमलों में सटीकता दिखी। HIAA ने ऑपरेशन सिंदूर का एनालिसिस करने के लिए ऐसी सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल किया जिन्हें पब्लिक किया जा चुका है। ये रिपोर्ट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए तमाम आकलनों के आधार पर तैयार की गई है। सबसे खास बात यह है कि हंगरी के एनालिस्ट को काफी बैलेंस और न्यूट्रल माना जाता है। पहले भी वो बिना किसी लाग लपेट के सच सामने रखते आए और वही अब कह रहे हैं कि भाई भारत ने बहुत मारा था पाकिस्तान को। आज आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर के उस टर्निंग पॉइंट के बारे में भी बताया जिसके बाद पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा आया था सीज फायर के लिए। सुनिए क्या खुलासा किया उन्होंने। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट तो ये था जो 22 मिनट की हमारी जो हमने टेरर टारगेट्स पे जो स्ट्राइक की थी, उस 22 मिनट से सबसे पहले तो क्या हुआ था कि जो उनका डिसीजन मेकिंग साइकिल था अपोजिट साइड का, वो बिल्कुल हिल गया था। एंड उन्हें वक्त लगा समझने में। एंड चूंकि वक्त लगा तो जिसके हाथ में जो आया, किसने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, किसी ने ड्रोन, किसी ने मिसाइल, तो अफरा तफरी ऐसी मची हुई थी उस तरफ कि उनको समझ में नहीं आया क्या कार्रवाई हो रही है। दूसरा जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैं शायद यहां पे खुले में ना बता पाऊं, बट 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका था। उनके पास सैटेलाइट से एक पूरी खबर थी कि कौन सा शिप, कौन सा स्ट्राइक कोर या पिवेट कोर या कौन सा एयरक्राफ्ट कहां मूव कर रहा है। इस सारी खबर को जब उन्होंने, जिसको हम बोलते कनेक्टिंग द डॉट्स, जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए तो उन्होंने बोला अभी समय आ गया है इस लड़ाई को यहां पे रोकना।
यानी पाकिस्तान को पता था कि भारत बहुत बुरा मारने जा रहा है, इसीलिए वो गिर गया चरणों में। 22 मिनट में पाकिस्तान का धुआं धुआं कर दिया गया। लेकिन अब आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान बार बार दावा करता रहा कि चीन के हथियारों के दम पर उसने शानदार प्रदर्शन किया, वो अब तक अपने दावों को लेकर कोई सबूत तो दे नहीं पाया। जबकि अमेरिका की संसदीय रिपोर्ट में भी यह खुलासा हो चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने अपने कबाड़ हथियारों की परफॉर्मेंस को टेस्ट किया और भारत ने इन हथियारों का धुआं धुआं करके रख दिया। इससे चीन के हथियारों की पोल दुनिया के सामने खुल गई। आप देखिए कि पाकिस्तान को चीन से मिली PL-15 एयर टू एयर मिसाइलें टारगेट भेदने में नाकाम रही। चीन का J-10C फाइटर जेट भी ऑपरेशन सिंदूर में फेल हो गया। पाकिस्तान को चीन से मिले HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल के हमले रोकने में फेल हो गए। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को चीन से मिले विंग लूंग 2 ड्रोन्स को खिलौनों की तरह गिरा दिया, जिनका मलबा भी पूरी दुनिया ने देखा। और बात सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की नहीं है। चीन के जिन हथियारों के दम पर मुनीर भारत को चुनौती देने की सोच रहा है, वो चीन के हथियार लगातार ठस साबित हो रहे हैं बॉस। और इसीलिए चीन के ये हथियार फिर पाकिस्तान को धोखा देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के पास मौजूद चीनी एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार भारत की एडवांस मिसाइलों और एयर डिफेंस के सामने टिक नहीं पाए। वेनेजुएला में एंटी स्टील्थ बताए गए चीनी रडार शुरुआती हमलों में ही बेअसर हो गए। ईरान के इजराइल पर हुए हमलों में बड़ी संख्या में चीनी मिसाइल और ड्रोन टारगेट तक पहुंच ही नहीं सके। अब आप यह देखिए कि चीन से मिले जिन हथियारों के दम पर मुनीर उछल रहा है, भारत को गीदड़ भपकी दे रहा है, चीन के इन हथियारों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को भी धोखा दे दिया भाई। वेनेजुएला अपने एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए चीन से मिले रडार और एयर डिफेंस सिस्टम लगाए बैठा था। चीन के जिन रडार और एयर डिफेंस के दम पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो खुद को सुरक्षित माने बैठे थे, उनकी पोल जो है वो अमेरिका ने 2 मिनट में खोल दी। साल 2000 के बाद से वेनेजुएला को भी चीन ने अमेरिका का डर दिखाकर बड़ी संख्या में कबाड़ हथियार बेच दिए। वेनेजुएला ने चीन से खरीदे JY-27A एंटी स्टील्थ रडार को तैनात किया हुआ था। चीन का दावा है कि यह रडार 300 किलोमीटर दूर से ही स्टील्थ तकनीक से लैस फाइटर जेट का पता लगा लेता है। इसके अलावा वेनेजुएला ने अपने एयर स्पेस की सुरक्षित बनाने के लिए चीन के लंबी दूरी तक निगरानी करने वाले रडार JYL-1 और JY-11 भी खरीदे और ऐसे कम से कम 12 रडार तैनात किए थे वेनेजुएला ने। यही नहीं, वेनेजुएला ने चीन का FK-3 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया हुआ था। लेकिन भाई साहब, चीन का माल वही रस्ते का माल सस्ते में वाला हिसाब है। चल गए तो चल गए, नहीं तो खत्म है मामला। वो फिर नहीं चले। अमेरिका वाले आए, ये रडार जो है वो ठस साबित हुए, वो मादुरो को उठा के लेकर चल गए। अब मुनीर इन्हीं हथियारों के भरोसे बैठा है, तो चीन के ये हथियार धोखा नहीं देंगे तो और क्या देंगे। चीन के इन हथियारों को अमेरिकी मूवमेंट की भनक भी नहीं लगी भाई। अमेरिका ने रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया और अमेरिका के 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट वेनेजुएला की राजधानी काराकास में उतर गए। 150 से ज्यादा। पाकिस्तान की हालत इसलिए भी खराब हो रही है क्योंकि चीन के जो हथियार वेनेजुएला में कबाड़ साबित हुए, उनमें से कई ऐसे हथियार हैं जो पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है भाई। तो चीन का धोखा पाकिस्तान खाएगा। अब भारतीय सेना जो है ना, रगेद रगेद के मारेगी। जिस तरह पहले ऑपरेशन सिंदूर और वेनेजुएला में घुसकर अमेरिकी ऑपरेशन हुआ, एक के बाद एक हर बैटल ग्राउंड में चीन के हथियार ठस्सी साबित हो रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया चीन के हथियारों से दूरी बनाने लगी। SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक असल युद्ध के मैदान में चीन के रडार अंधे साबित हुए। उसकी मिसाइलें टारगेट से भटकती नजर आईं और ड्रोन आसमान से गिरते दिखे। ग्लोबल लेवल पर चीन के हथियारों के एक्सपोर्ट में 5.4% की गिरावट आ गई है और यह गिरावट कोई सिर्फ आंकड़ा भर नहीं है, भरोसे में आई दरार का सबूत है। रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों ने या तो चीन के हथियारों के ऑर्डर घटा दिए हैं या दूसरे सप्लायर्स की तलाश शुरू कर दी है भाई। यानी चीन का हथियार दुनिया खरीदने से कन्नी काट रही है। हालांकि चीन ने माहौल खूब बनाया, रफेल गिर गया, रफेल गिर गया, रफेल गिर गया। पाकिस्तान वाले भी झुट्टे, कभी 3, कभी 5, कभी 7, कभी 11, कभी 9 गिराने लगे रफेल। अपने यहां लोग पूछने लगे कितने रफेल गिरे बताइए। लेकिन सच थोड़ी छुपता है, दुनिया को दिख गया कि चीन का हथियार चल नहीं रहा भाई, एकदम बेकार मामला है। पाकिस्तान की टेंशन यह है कि उसने तो फाइटर जेट, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं बल्कि वॉरशिप और सबमरीन भी चीन से ही खरीदा हुआ है। SIPRI की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान ने 2014 से 2024 के बीच जितने भी हथियार खरीदे, उसमें से 81% चीन के हथियार है। बताइए, पाकिस्तान के पास चीन से खरीदा HQ-16 और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है। पाकिस्तान के पास चीनी फाइटर जेट है जैसे JF-17 और J-10C।
पाकिस्तान की मिसाइल PL-15 भी चीन से खरीदी हुई है। पाकिस्तान के विंग लूंग और CH-4 रेनबो ड्रोन्स भी चीन के हैं। पाकिस्तानी सेना में BT-4 टैंक भी चाइना का है, और तो और पाकिस्तान की सबमरीन और वॉरशिप्स भी चाइना की हैं। यानी जमीन हो, आसमान हो, समंदर हो, पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के भरोसे बैठा है। और पहले ईरान, फिर वेनेजुएला, और इस ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में खुद पाकिस्तान देख चुका है कि चीन के हथियार तो ठस्सी हैं। अब मुनीर कपड़े उठा उठा के देख रहा है कि देखें इसके नीचे कुछ ढंग का माल मिल जाए। जहां उठाता देखता मेड इन चाइना। उसका दिल बैठा जा रहा है। ड्रोन भेज रहा है देखने के लिए कि देखो भारतीय सेना तो नहीं आ रही है। इस सब के बीच भारत की तैयारियों को लेकर मुनीर इसलिए भी तनाव में है क्योंकि भारत ने ऐसी मिसाइल का सफल टेस्ट किया है जो टारगेट को दौड़ा दौड़ा कर मारने का दम रखती है। डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में MPATGM यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का टेस्ट कर दिया। टेस्ट के दौरान मिसाइल ने मूविंग टारगेट को सटीक निशाना लगाकर ध्वस्त कर दिखाया। इस मिसाइल के टेस्ट से पाकिस्तान का डर क्यों बढ़ गया है, इसके लिए आपको इसकी खासियतें समझनी है। भारतीय सेना के लिए स्वदेशी तकनीक के इस्तेमाल से तैयार यह तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। यह मिसाइल दुश्मन के टैंक या आर्म्ड व्हीकल पर ऊपर से हमला करती है, जिसकी वजह से आधुनिक टैंक्स की ERA यानी एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को आसानी से भेद देती है, जो टैंक की सबसे कमजोर जगह होती है। यह मिसाइल दिन रात, बारिश, बादल, किसी भी कंडीशन में काम करती है। इसका वजन 15 किलोग्राम है। इससे सेना के जवान इसे आसानी से अपने कंधे पर लेकर कहीं भी जा सकते हैं, और इसकी रेंज करीब 2.5 किलोमीटर की है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होने का ऐसा खौफ है कि वो भारत की तैयारियों को देखने के लिए बॉर्डर के पास ड्रोन भेज रहा है। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में सीमा के पास पाकिस्तानी ड्रोन उड़ते दिखे। इन ड्रोन्स को आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने भी पाकिस्तान की घबराहट का सबूत बताया। सुनिए। ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं, ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं। ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं, और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे, ये मैं समझता हूं कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। भारतीय सेना प्रमुख ने यह भी साफ कर दिया कि बॉर्डर के पास फिर से एक्टिव हो रहे टेरर कैंप्स पर भी उनकी नजर बनी हुई है, और अगर दोबारा पाकिस्तान की तरफ से इतनी सी भी हरकत हुई तो अंजाम भुगतने के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। टेरर कैंप्स पर पाकिस्तान को आर्मी चीफ की एक खुली चेतावनी सुन लीजिए। तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन IB के अपोजिट हैं और 6 LC के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है। तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। यानी सेना प्रमुख ने क्लियर भी कर दिया कि जो हमारा इरादा है, वो इरादा क्या है पब्लिक समझ ही रही है, उसको अंजाम दे देंगे। और देखिए एक्शन तो होगा बॉर्डर पर, क्योंकि पाकिस्तान अब बस कहने वाला तो है नहीं। चीन ने पाकिस्तान के साथ वो कौन सा खेला किया है कि अगर भारत ने फिर से पाकिस्तान को मारना शुरू किया तो हाफिज दाऊद जैसों को सेना टांग कर ले आएगी क्या, और पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं पाएगा। इस सब के बारे में आज बात होगी। लेकिन जो ट्रेलर दिखा है बॉस भारत पाकिस्तान को लेकर, आप भी देखिए। Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. तकरीबन हमने उनके 100 लोगों को जो खत्म किया, 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में इधर मोदी और भारत की तैयारी, उधर चीन का धोखा। मुनीर का बुरा हश्र होने वाला है। चीन से पाकिस्तान को क्या धोखा मिलने वाला है, ये आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, अभी पिक्चर कभी भी शुरू हो जाएगी बॉस। आज भारत के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की पिटाई के सारे धागे खोलकर रख दिए, ये आपको बताऊंगा। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में पिछले साल 7 मई को भारत के 22 मिनट के ट्रेलर ने पाकिस्तान को कैसे घुटने टेकने पर मजबूर किया था।
सेना प्रमुख ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर थल सेना, वायुसेना और नौसेना के तालमेल का बेहतरीन उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर में 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। भारतीय सेना ने 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों में से 7 को पूरी तरह तबाह कर दिया। भारतीय सेना की कार्रवाई से पाकिस्तान में ऐसा हड़कंप मचा कि उसकी परमाणु हमले की धमकी हवा हो गई। पाकिस्तान की बस एक गलती का इंतजार था। ग्राउंड एक्शन के लिए भारत के टैंक तक तैयार थे। ये सब एक स्पष्ट राजनीतिक निर्देश और एक्शन की पूरी आजादी की वजह से हो सका। यही नहीं, आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी भी दे दी कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है मुनीर, तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सुनिए जरा। As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. Operation Sindoor was the best example of tri-service synergy under clear-cut political directive and full freedom to act or respond. यानी सेना प्रमुख कह रहे हैं कि तीनों सेनाओं ने मिलकर जबरदस्त काम किया और सबसे बड़ी बात, पूरी पॉलिटिकल फ्रीडम मिली हुई थी, पॉलिटिकल निर्देश था, फ्रीडम मिली थी, जो मारना मारो। आज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सिर्फ 22 मिनट के एक्शन से पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई थी। पाकिस्तान भयंकर पिटा था, यह बात पूरी दुनिया मानती। आपको एक नई इंटरनेशनल रिपोर्ट के बारे में भी बताता हूं। एक यूरोपियन थिंक टैंक यानी HIAA, हंगेरियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की एक रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमले के बाद पाकिस्तान कोई भी प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम रहा। दूसरी तरफ भारत ने दिखाया कि वो पाकिस्तान के भीतर बहुत अंदर बने अहम मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि भारत के हमलों में सटीकता दिखी। HIAA ने ऑपरेशन सिंदूर का एनालिसिस करने के लिए ऐसी सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल किया जिन्हें पब्लिक किया जा चुका है। ये रिपोर्ट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए तमाम आकलनों के आधार पर तैयार की गई है। सबसे खास बात यह है कि हंगरी के एनालिस्ट को काफी बैलेंस और न्यूट्रल माना जाता है। पहले भी वो बिना किसी लाग लपेट के सच सामने रखते आए और वही अब कह रहे हैं कि भाई भारत ने बहुत मारा था पाकिस्तान को। आज आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर के उस टर्निंग पॉइंट के बारे में भी बताया जिसके बाद पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा आया था सीज फायर के लिए। सुनिए क्या खुलासा किया उन्होंने। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट तो ये था जो 22 मिनट की हमारी जो हमने टेरर टारगेट्स पे जो स्ट्राइक की थी, उस 22 मिनट से सबसे पहले तो क्या हुआ था कि जो उनका डिसीजन मेकिंग साइकिल था अपोजिट साइड का, वो बिल्कुल हिल गया था। एंड उन्हें वक्त लगा समझने में। एंड चूंकि वक्त लगा तो जिसके हाथ में जो आया, किसने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, किसी ने ड्रोन, किसी ने मिसाइल, तो अफरा तफरी ऐसी मची हुई थी उस तरफ कि उनको समझ में नहीं आया क्या कार्रवाई हो रही है। दूसरा जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैं शायद यहां पे खुले में ना बता पाऊं, बट 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका था। उनके पास सैटेलाइट से एक पूरी खबर थी कि कौन सा शिप, कौन सा स्ट्राइक कोर या पिवट कोर या कौन सा एयरक्राफ्ट कहां मूव कर रहा है। इस सारी खबर को जब उन्होंने, जिसको हम बोलते कनेक्टिंग द डॉट्स, जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए तो उन्होंने बोला अभी समय आ गया है इस लड़ाई को यहां पे रोकना। यानी पाकिस्तान को पता था कि भारत बहुत बुरा मारने जा रहा है, इसीलिए वो गिर गया चरणों में। 22 मिनट में पाकिस्तान का धुआं धुआं कर दिया गया। लेकिन अब आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान बार बार दावा करता रहा कि चीन के हथियारों के दम पर उसने शानदार प्रदर्शन किया, वो अब तक अपने दावों को लेकर कोई सबूत तो दे नहीं पाया। जबकि अमेरिका की संसदीय रिपोर्ट में भी यह खुलासा हो चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने अपने कबाड़ हथियारों की परफॉर्मेंस को टेस्ट किया और भारत ने इन हथियारों का धुआं धुआं करके रख दिया। इससे चीन के हथियारों की पोल दुनिया के सामने खुल गई। आप देखिए कि पाकिस्तान को चीन से मिली PL-15 एयर टू एयर मिसाइलें टारगेट भेदने में नाकाम रही। चीन का J-10 सी फाइटर जेट भी ऑपरेशन सिंदूर में फेल हो गया। पाकिस्तान को चीन से मिले HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल के हमले रोकने में फेल हो गए। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को चीन से मिले विंग लूंग 2 ड्रोन्स को खिलौनों की तरह गिरा दिया, जिनका मलबा भी पूरी दुनिया ने देखा। और बात सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की नहीं है। चीन के जिन हथियारों के दम पर मुनीर भारत को चुनौती देने की सोच रहा है, वो चीन के हथियार लगातार ठस साबित हो रहे हैं बॉस। और इसीलिए चीन के ये हथियार फिर पाकिस्तान को धोखा देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के पास मौजूद चीनी एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार भारत की एडवांस मिसाइलों और एयर डिफेंस के सामने टिक नहीं पाए। वेनेजुएला में एंटी स्टील्थ बताए गए चीनी रडार शुरुआती हमलों में ही बेअसर हो गए।
ईरान के इजराइल पर हुए हमलों में बड़ी संख्या में चीनी मिसाइल और ड्रोन टारगेट तक पहुंच ही नहीं सके। अब आप यह देखिए कि चीन से मिले जिन हथियारों के दम पर मुनीर उछल रहा है, भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, चीन के इन हथियारों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को भी धोखा दे दिया भाई। वेनेजुएला अपने एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए चीन से मिले रडार और एयर डिफेंस सिस्टम लगाए बैठा था। चीन के जिन रडार और एयर डिफेंस के दम पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो खुद को सुरक्षित माने बैठे थे, उनकी पोल जो है वो अमेरिका ने 2 मिनट में खोल दी। साल 2000 के बाद से वेनेजुएला को भी चीन ने अमेरिका का डर दिखाकर बड़ी संख्या में कबाड़ हथियार बेच दिए। वेनेजुएला ने चीन से खरीदे JY-27A एंटी स्टील्थ रडार को तैनात किया हुआ था। चीन का दावा है कि यह रडार 300 किलोमीटर दूर से ही स्टील्थ तकनीक से लैस फाइटर जेट का पता लगा लेता है। इसके अलावा वेनेजुएला ने अपने एयर स्पेस की सुरक्षित बनाने के लिए चीन के लंबी दूरी तक निगरानी करने वाले रडार JYL-1 और JY-11 भी खरीदे और ऐसे कम से कम 12 रडार तैनात किए थे वेनेजुएला ने। यही नहीं, वेनेजुएला ने चीन का FK-3 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया हुआ था। लेकिन भाई साहब, चीन का माल वही रस्ते का माल सस्ते में वाला हिसाब है, चल गए तो चल गए, नहीं तो खत्म है मामला। वो फिर नहीं चले, अमेरिका वाले आए, ये रडार जो है वो ठस साबित हुए, वो मादुरो को उठा के लेकर चल गए। अब मुनीर इन्हीं हथियारों के भरोसे बैठा है, तो चीन के ये हथियार धोखा नहीं देंगे तो और क्या देंगे। चीन के इन हथियारों को अमेरिकी मूवमेंट की भनक भी नहीं लगी भाई। अमेरिका ने रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया और अमेरिका के 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट वेनेजुएला की राजधानी काराकास में उतर गए। 150 से ज्यादा। पाकिस्तान की हालत इसलिए भी खराब हो रही है क्योंकि चीन के जो हथियार वेनेजुएला में कबाड़ साबित हुए, उनमें से कई ऐसे हथियार हैं जो पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है भाई। तो चीन का धोखा पाकिस्तान खाएगा। अब भारतीय सेना जो है ना, रगेद के मारेगी। जिस तरह पहले ऑपरेशन सिंदूर और वेनेजुएला में घुसकर अमेरिकी ऑपरेशन हुआ, एक के बाद एक हर बैटल ग्राउंड में चीन के हथियार ठस्सी साबित हो रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया चीन के हथियारों से दूरी बनाने लगी। SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक असल युद्ध के मैदान में चीन के रडार अंधे साबित हुए। उसकी मिसाइलें टारगेट से भटकती नजर आईं और ड्रोन आसमान से गिरते दिखे। ग्लोबल लेवल पर चीन के हथियारों के एक्सपोर्ट में 5.4% की गिरावट आ गई है और यह गिरावट कोई सिर्फ आंकड़ा भर नहीं है, भरोसे में आई दरार का सबूत है। रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों ने या तो चीन के हथियारों के ऑर्डर घटा दिए हैं या दूसरे सप्लायर्स की तलाश शुरू कर दी है भाई। यानी चीन का हथियार दुनिया खरीदने से कन्नी काट रही है। हालांकि चीन ने माहौल खूब बनाया, रफेल गिर गया, रफेल गिर गया, रफेल गिर गया। पाकिस्तान वाले भी झुट्टे, कभी 3, कभी 5, कभी 7, कभी 11, कभी 9 गिराने लगे रफेल। अपने यहां लोग पूछने लगे कितने रफेल गिरे बताइए। लेकिन सच थोड़ी छुपता है, दुनिया को दिख गया कि चीन का हथियार चल नहीं रहा भाई, एकदम बेकार मामला है। पाकिस्तान की टेंशन यह है कि उसने तो फाइटर जेट, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं बल्कि वॉरशिप और सबमरीन भी चीन से ही खरीदा हुआ है। SIPRI की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान ने 2014 से 2024 के बीच जितने भी हथियार खरीदे, उसमें से 81% चीन के हथियार है। बताइए, पाकिस्तान के पास चीन से खरीदा HQ-16 और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है। पाकिस्तान के पास चीनी फाइटर जेट है जैसे JF-17 और J-10C। पाकिस्तान की मिसाइल PL-15 भी चीन से खरीदी हुई है। पाकिस्तान के विंग लूंग और CH-4 रेनबो ड्रोन्स भी चीन के हैं। पाकिस्तानी सेना में BT-4 टैंक भी चाइना का है और तो और पाकिस्तान की सबमरीन और वॉरशिप्स भी चाइना की हैं। यानी जमीन हो, आसमान हो, समंदर हो, पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के भरोसे बैठा है। और पहले ईरान, फिर वेनेजुएला और इस ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में खुद पाकिस्तान देख चुका है कि चीन के हथियार तो ठस्सी हैं। अब मुनीर कपड़े उठा के देख रहा है कि देखें इसके नीचे कुछ ढंग का माल मिल जाए। जहां उठाता देखता मेड इन चाइना। उसका दिल बैठा जा रहा है, ड्रोन भेज रहा है देखने के लिए कि देखो भारतीय सेना तो नहीं आ रही है। इस सब के बीच भारत की तैयारियों को लेकर मुनीर इसलिए भी तनाव में है क्योंकि भारत ने ऐसी मिसाइल का सफल टेस्ट किया है जो टारगेट को दौड़ा कर मारने का दम रखती है। DRDO ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में MPATGM यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का टेस्ट कर दिया। टेस्ट के दौरान मिसाइल ने मूविंग टारगेट को सटीक निशाना लगाकर ध्वस्त कर दिखाया। इस मिसाइल के टेस्ट से पाकिस्तान का डर क्यों बढ़ गया है, इसके लिए आपको इसकी खासियतें समझनी है। भारतीय सेना के लिए स्वदेशी तकनीक के इस्तेमाल से तैयार यह तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। यह मिसाइल दुश्मन के टैंक या आर्म्ड व्हीकल पर ऊपर से हमला करती है, जिसकी वजह से आधुनिक टैंक्स की ERA यानी एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को आसानी से भेद देती है।
जो टैंक की सबसे कमजोर जगह होती है। यह मिसाइल दिन रात, बारिश, बादल, किसी भी कंडीशन में काम करती है। इसका वजन 15 किलोग्राम है। इससे सेना के जवान इसे आसानी से अपने कंधे पर लेकर कहीं भी जा सकते हैं और इसकी रेंज करीब 2.5 किलोमीटर की है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होने का ऐसा खौफ है कि वो भारत की तैयारियों को देखने के लिए बॉर्डर के पास ड्रोन भेज रहा है। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में सीमा के पास पाकिस्तानी ड्रोन उड़ते दिखे। इन ड्रोन्स को आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने भी पाकिस्तान की घबराहट का सबूत बताया। सुनिए। ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं, ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं। ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे, ये मैं समझता हूं कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। भारतीय सेना प्रमुख ने यह भी साफ कर दिया कि बॉर्डर के पास फिर से एक्टिव हो रहे टेरर कैंप्स पर भी उनकी नजर बनी हुई है और अगर दोबारा पाकिस्तान की तरफ से इतनी सी भी हरकत हुई तो अंजाम भुगतने के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। टेरर कैंप्स पर पाकिस्तान को आर्मी चीफ की एक खुली चेतावनी सुन लीजिए। तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है। तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। यानी सेना प्रमुख ने क्लियर भी कर दिया कि जो हमारा इरादा है, वो इरादा क्या है पब्लिक समझ ही रही है, उसको अंजाम दे देंगे। और देखिए एक्शन तो होगा बॉर्डर पर, क्योंकि पाकिस्तान अब बस कहने वाला तो है नहीं।